आज मैं आपके साथ ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिससे जॉइंट पेन में और नी पेन में आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है। क्या आपको पता है दुनिया भर में करोड़ों लोग नी पेन और घुटनों के पेन से जूझते रहते हैं और ये दर्द इतना ज्यादा हो जाता है कि हमारी रोज की एक्टिविटी पर यानी कि दिनचर्या के काम पर भी ये असर डालता है। 10 रुपये के अंदर ही आप इस रेमेडी को बना सकते हैं या फिर उससे कम में ही आज से और अभी से आप इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। सुनते ही आपको इतना अच्छा लगेगा और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और ये 100% नेचुरल है। तो चलिए रेमेडी को शुरुआत करने से पहले हम जान लेते हैं घुटनों का दर्द और जॉइंट पेन ये होता ही क्यों है। जॉइंट पेन होने के दो कारण होती हैं, एक तो शरीर में सूजन होना या फिर जहां पर जॉइंट है वहां पर जोड़ों की अंदरूनी सतह का घिस जाना। और कई बार तो हमारी लाइफ स्टाइल ऐसे होती है कि हमारा वजन बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी जो है जोड़ों पर भार पड़ता है। और कई बार तो हम ऐसी जिंदगी जीते हैं जैसे ज्यादा घूमना फिरना नहीं होता है या फिर ज्यादा काम वगैरह नहीं करते हैं, इसकी वजह से जो जॉइंट है वो अकड़न हो जाती है उसके अंदर आराम वाली जिंदगी जीने से, और उसकी वजह से भी जो है सारा प्रेशर वो घुटनों पर पड़ता है, तो इसकी वजह से भी जो है जॉइंट पेन हो जाते हैं। घुटनों का दर्द इतना बढ़ जाता है कि हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही ज्यादा बुरा असर डालता है। जरा सोचिए कि आप सीढ़ियां चढ़ने से ही जो है दिक्कत हो जाए, आपको चढ़ने में सीढ़ियों को पर नहीं चढ़ पाए या फिर आप कुछ दूर तक चल ही नहीं पाए, तो समझ लीजिए कि आपके मानसिक जो दिमाग है उसके ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा। और ये हमारे शरीर की बहुत बड़ी समस्या है, इसे हमें किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अक्सर शुरुआती तौर पर जब दर्द होता है तो हम लोग सोचते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, हम पेन किलर ले लेंगे और इससे हम ठीक हो जाएंगे, और उससे ठीक होता नहीं है और अंदर ही अंदर समस्या जो है बढ़ जाती है। तो चलिए अब हम समझते हैं, देखते हैं कि ये अगर जोड़ों का दर्द हो चुका है तो अब का हमें इसका इलाज कैसे करना चाहिए, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। कई बार हम लोग ऐसी दवाइयां ले लेते हैं पेन किलर की और सोचते हैं कि इसी से ये ठीक होगा या नहीं होगा, हम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आप दवाई ले रहे हैं ये थोड़ी देर के लिए तो आपको पेन को सही कर देता है, लेकिन ये आपका पूर्णतः इलाज नहीं है। अगर आप इसको समय से नहीं संभालते हैं तो ये आपको जो है आगे जाके बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा कर देता है। और आजकल समस्या यही है कि ज्यादातर जो है लोग दवाइयों की तरफ भाग रहे हैं या फिर नेचुरल जो दवाई होती है उससे वो उसकी तरफ भाग रहे हैं, इसकी वजह से काफी ज्यादा जो समस्या बढ़ जाती है। वैसे तो देखिए बहुत सारी चीजें होती है जो कि ऐसी जॉइंट पेनों को दूर करने के लिए हमें ली जाती है, जैसे कि हल्दी वाला दूध लेते हैं या फिर और भी कई चीजें होती हैं, जैसे अश्वगंधा होता है या फिर मुलेठी होती है, इस तरह की चीजें हम लोग लेते हैं। लेकिन आज मैं जो आपको बताऊंगी बिल्कुल कारागार बताऊंगी, हम लोग अक्सर रोज खाया करते थे, रोज पिया करते थे, आज हमने ये खाना पीना बंद कर दिया है और बहुत ज्यादा जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसकी एक ही दवा है जौ। जौ सभी को पता है ये पेट के लिए बहुत बढ़िया है, गर्मी के लिए बहुत बढ़िया है। आज भी गांव के अंदर या फिर राजस्थान के अंदर इसकी घाट की राबड़ी खाई जाती है। इसमें अगर पैर में आपके कटकट की आवाज आती है तो ये उसे दूर करती है। बहुत सारे बेनिफिशियल है। सबसे पहले देख लिए ये होते हैं जौ। जौ जिसे बार्ली भी कहा जाता है, इसके बहुत सारे फायदे हैं, अनेकों फायदे हैं, मैं कहने में असमर्थ हूँ। चाहे बच्चे हो या बूढ़े हो या जवान हो, इसे सभी खा सकते हैं और ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, यानी कि गर्मी की रामबाण दवा है, लू नहीं लगती है इसके साथ। और अब हम इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 3 से 4 चम्मच जौ और इसे 5 से 6 घंटे के लिए भिगो करके रख देंगे। आप चाहें तो पूरी रात के लिए भी इसे आप भिगो करके रख दें। उसके बाद आप सुबह सवेरे इसको पानी में उबाल ले और उबाल करके इसका उपयोग हम करेंगे। ये जौ हमारे पेट के अंदर जितनी भी ज्यादा गर्मी होती है, लीवर का जो इन्फेक्शन होता है, जो जॉइंट पेन में सोजन आ जाती है, उसको ये दूर करता है। यहाँ तक कि हाजमे को भी ये ठीक करता है। जैसे मैंने बताया कि इसकी तासीर ठंडी होती है, गेहूं के आटे में भी हम इसे मिला करके खाते हैं। तो जब हम पानी के रूप में इसे लेते हैं तो ये नस नाड़ियों में एक एक नस नाड़ियों के अंदर जा करके ग्लूकोज जैसे जाता है ना नाड़ियों के अंदर, ऐसे जा करके उसको एकदम से सफाई करता है उसकी, और बहुत ज्यादा ये फायदेमंद रहता है। मैं आप लोग के लिए वही रेमेडियां लेकर के आती हूँ जो हम भूल चुके हैं, जो पहले जमाने में हर घर में यूज में लिया करते थे। आज हमने जौ को छोड़ करके और न जाने कितने तरह की सप्लीमेंट लेते हैं
कितने तरह के विटामिन्स लेते हैं। एक बार मेरे कहने पर ये जौ का पानी जब बहुत तेज लू चल रही हो, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, तब आप इसे खाने में ले, पीने में ले, तो आप देखेंगे आपके बहुत ज्यादा ये फायदेमंद, आपके शरीर को ये फायदा पहुंचाएगा। यहाँ पर जब इसमें अच्छे से 2-4 उबाले आ जाए तब आप इसको छाने। देखिए, जौ को जब आप लेना तो इसमें कुछ धूल मिट्टी होती है, इसे आप अच्छे से साफ कर ले पानी से। 1 से 2 बार जब आप धोएंगे तो ऊपर ऊपर इसके कुछ छिलके वगैरह आ जाएंगे, नीचे मिट्टी होगी जो वो निकल जाएगी, और उसे धोने के बाद ही आप इसे भिगोए और उसके बाद इसका आप उपयोग करें। अभी लग रहा है कि आपको बहुत तेज लू लग रही है, या बहुत तेज गर्मी लग रही है, या बहुत तेज दर्द हो रहा है और आपको सहन नहीं हो रहा है, तो आप इसे तुरंत ही इसे धो करके और थोड़ी देर इसे आप भिगो करके फिर आप इसे उबाल करके इसे आप पी सकते हैं, तो थोड़ी बहुत आपको राहत मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसे गर्मा गर्म नहीं पीना है, इसे ठंडा करके ही इसे पिए। कहीं आप गर्मा गर्म पिएंगे, ज्यादा गर्म गर्म सिप करके पीने की कोशिश करेंगे तो भी वो जो है तकलीफ देगी। आज भी जो किसान भाई हमारे गांव में है, सभी जो है जौ की राबड़ी बना करके पीते हैं, यानी कि इसे घाट की राबड़ी बोलते हैं। हमारे राजस्थान में तो घाट की राबड़ी बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि इससे पाचन तंत्र अच्छा होता है, फाइबर से भरपूर है, तो ये पेट को एकदम ताकत देता है, जो ताकत चाहिए वो सारी ताकत देता है। लेडीज की जितनी प्रॉब्लम होती है ये उसे दूर करता है। मैं क्या ही बोलूं, आपके लिए ये अमृत है। आपको जो अच्छा लगे आप उस चीज को आप यूज कर सकते हैं, जितनी भी मैं आपको रेमेडियां बताती हूँ। अभी इसमें उबाल आ गया है, इसे हम ढक करके रख देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए, आपके पास टाइम है तो आप 2 से 3 घंटे बाद इसे छान करके पी सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो आप इसे ठंडा होने तक रख दीजिए, उसके बाद आप इसे छान करके आप इसे पी सकते हैं। देखिए, वैसे तो इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, आप इसे ऐसे ही पी सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि हमें कुछ मिलाना है या फिर हमें कुछ और ज्यादा अच्छा करके पीना है, तो इसमें आप टेस्ट के लिए वैसे कुछ जैसे नींबू वगैरह है वो भी आप डाल करके ले सकते हैं। लेकिन जॉइंट पेन है तो आप इसे ऐसे ही इस्तेमाल करें, वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर आपको लू के लिए इस्तेमाल करना है कि हमें लू लग रही है और हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो आप इसके अंदर नींबू डाल सकते हैं, थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। एक चीज से कई तरह के बीमारियों का निजात होता है। जैसे ये मैंने आपको घुटने के लिए बताया है, लेकिन इसके साथ साथ ये आपकी शरीर की कई तरह की बीमारियों को दूर करेगा। आपके शरीर को ऐसे सुरक्षित करेगा जैसे आप धूप में छतरी को लेकर के जा रहे हैं और आप धूप से बच रहे हैं। इतनी ज्यादा ये पावरफुल रेमेडी है। अपनों के साथ जरा जरा शेयर करें, क्योंकि न जाने कितनों को ये घुटनों के दर्द से ये राहत देगा। ध्यान दीजिएगा, इसे आपको रात के टाइम पे नहीं लेना है, दिन में 1 टाइम इस पानी को आपको पीना है, वो भी दिन के समय पीना है, आपको रात को नहीं पीना है। रात को आप पिएंगे तो ये इसका असर जो है अलग हो जाएगा, और दिन में पिएंगे तो ये आपको एकदम अच्छा असर करेगा। आपके घुटनों को ये ताकत देगा, आपके जॉइंट पेन में ये ताकत देगा। आपको वो ग्रीस जो घस गई है उसके अंदर ये मल्लम का काम करेगा, उसे भरने में ये काम करेगा। जो अकड़न है, दर्द है, उसमें ये बहुत ज्यादा जो है सहायता करेगा। अगर आपको ये एलर्जी करता है तो आप उसे ना खाएं, या फिर जो गर्भिणी स्त्री है उसे एलर्जी करता है तो वो भी ना खाएं। वैसे तो देखिए गांव में सभी खाते हैं, किसी को ये दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आपको होती हो तो अपने डॉक्टर की सलाह से ले, बस। इसमें और कोई परहेज की जरूरत नहीं होती। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन।